नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एग्जिट पोल की पोल खुल चुकी है और हरियाणा में बीजेपी शुरू से ही बढ़त बनाकर चल रही है। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं और भाजपा रुझानों में 50 सीटों पर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस की झोली में केवल 35 सीटें आती नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है। दरअसल रुझान तो यही बताते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा मंत्री अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं, वो भी जो अपने आप को उस क्षेत्र का रहनुमा कहते थे और कहते थे कि पब्लिक हमारे साथ है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट से काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। उसके अलावा ओलंपिक में गोल्ड से चूकी विनेश फोगाट अपनी सीट पर काफी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस का हाथ देखता रह गया है और कमल खिलता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी की जलेबी हरियाणा में फीकी पड़ गई है। लेकिन जब एग्जिट पोल आए थे तब क्या कहा गया था? दरअसल एग्जिट पोल के वक्त पर राहुल गांधी की प्रशंसा की जा रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी की हार के पीछे खट्टर और सैनी का हाथ है। लेकिन अब जब भाजपा जीत रही है तो कहा जा रहा है कि जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और दूसरी भूमिका भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। खबर यह भी आई है कि जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर बैठक बुला ली है। उसके अलावा आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पर ही हरियाणा के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार कोई सरकार रिपीट करने जा रही है। इससे पहले भाजपा ने गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पर चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता ने नकारा है या अपनाया है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि दलित वोट को बिखेरने के लिए यूपी से बसपा को और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को लाया गया। लेकिन कुछ भी हो, भाजपा 50 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आती दिख रही हैं। उसके अलावा INLD के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अदर्स के खाते में केवल 3 हैं। यानी ये वो लोग हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर किसी छोटी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। कहा गया है कि जलेबी नहीं बल्कि लड्डू बांटे जाएं और लड्डू बंट भी रहे हैं। सुबह सुबह जिस वक्त बैलेट पेपर खुले थे तो कांग्रेस के खेमे में काफी खुशी थी, ढोल नगाड़े की तैयारी थी। लेकिन अब ये ढोल नगाड़े भाजपा मुख्यालयों पर पहुंच चुके हैं। भाजपा हरियाणा, भाजपा के जिलों के भी मुख्यालयों में इस वक्त जश्न का माहौल है और कांग्रेस मुख्यालयों पर मायूसी छाई हुई है। शाम होते होते देखना यह है कि फाइनल बीजेपी कितनी सीटें लेती है और कांग्रेस की झोली में कितनी जाती हैं। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अपडेट फिर मिलेगी। धन्यवाद।